Hello everyone, how are you all? This is Rahul Saxena and कैसे हैं सभी लोग? I hope you are doing well. You are doing fantastic in your life. So this is my first session on YouTube and आप मेरे को देख सकते हो, ये इंसान जो आपके सामने बैठा हुआ है, this is Rahul Saxena. And if I talk about my qualification, I have completed my graduation in electronics, master in physics. I have total 6 to 7 year teaching experience, and right now I am a plus educator on an academy and I teach science. So आज का सेशन जो हमारा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है क्लास 9th के लिए, और ये टॉपिक ऐसा है कि फिजिक्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आप देख ही चुके हैं, टॉपिक का नाम क्या है? मोशन. एंड विदाउट मोशन आपको पता ही है, हम लोग कहीं नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते. मोशन होता क्या है? सबसे पहली बात, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, मोशन. आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मूवमेंट of any object from one position to another position with respect to observer is called motion. मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये बच्चा, ये किसका नाम मैं रख देता हूं, क्या नाम रखूं इसका नाम रख देता हूं, जोगिंदर रख दूं. ये बच्चा जोगिंदर है. जोगिंदर आप सभी लोगों को पता है कौन है, ठीक है. ये बच्चा जोगिंदर है. ये एक प्लेस, ए प्लेस से लेके बी प्लेस तक जा रहा है, ठीक है. अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. किसके रेस्पेक्ट में? कोई अगर इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, वो इसको देख रहा है. पहले उसने देखा कि ये बंदा यहाँ था, फिर उसने क्या देखा कि ये बंदा यहाँ पहुंच गया है. मतलब जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर यहाँ से पहुंचकर यहाँ पहुंच गया है. सो दैट मीन्स इसने क्या किया? मोशन किया है. लेकिन अगर ये इसी जगह खड़ा रहे, जो ये बच्चा है हमारा छोटा सा प्यारा सा, अगर ये बच्चा यहीं खड़ा रहे और कहीं जाए ना, तो क्या ये मोशन होगा? यस, बिल्कुल नहीं होगा मोशन, क्योंकि उसने कुछ काम किया ही नहीं, उसने कुछ मोशन किया ही नहीं, यहीं कहीं यहीं खड़ा हुआ है. समझ में आ गया आपको मोशन का मतलब क्या है? मोशन दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाता है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन. चलिए, अब मोशन कई तरीके के होते हैं. पहली बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की. मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ओके. तो स्ट्रेट लाइन मोशन आपको पता ही है, रोड पर जब चलते हैं हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात, हम लोग स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते हैं. आप हाईवे पे जाओ, आप कोई भी चीज, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी रोड आप खड़े हो, तो गाड़ियां कैसे चलती हैं? स्ट्रेट लाइन चलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं, मूवमेंट करती हैं. ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ऐसे, हाँ कुछ लोग होते हैं, छपरी लोग होते हैं, छपरी बच्चे ऐसे चलाते हैं बाइक. लेकिन हमें कैसा करना है? स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? जो स्ट्रेटली मूव करें. When an object move along a straight line, the motion of the object is called rectilinear motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? गिव मी अ सेकेंड. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार ऑन हाईवे. अगर कोई गाड़ी हाईवे पे चलती है, तो क्या है वो? मोशन ऑफ कार ऑन हाईवे, दैट इज कॉल्ड rectilinear motion. This is the example for rectilinear motion. I hope this is clear, right? Straight line motion आपको समझ में आ गया. अब मोशन जो होता है उसकी क्वांटिटीज होती हैं. क्वांटिटी मतलब क्या? कि कुछ डायरेक्शन बताते हैं, कुछ डायरेक्शन नहीं बताते हैं. किसी के पास मैग्नीट्यूड होता है, किसी के पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है. वेक्टर और स्केलर दो टाइप की क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? पहले हम देखते हैं वेक्टर क्या होता है. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एक मिनट रुकना बेटा. ऑलराइट बच्चा लोग, वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स, पोजीशन, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगते हैं और कुछ ना कुछ इनका मैग्नीट्यूड होता है. ये हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है. क्या होती है? डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड होता है.
फॉर एग्जाम्पल मास, टेम्परेचर, टाइम, इनका कोई डायरेक्शन, टाइम किसी ने देखा टाइम किस डायरेक्शन में चलता है? टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, बट उसका मैग्नीट्यूड है। टेम्परेचर किस डायरेक्शन चलता है? उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होता है। मास, ठीक है, मास का भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। सो वो क्वांटिटी जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है उन्हें बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल जैसे हमने देख रखे हैं यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ जाता है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, और वेक्टर के अंदर क्या जाता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, हर एक चीज हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस। जैसे मैंने बताया डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट, length of path covered by moving an object in the given time irrespective of the direction is called distance। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बात करें कि सबसे लंबा पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ जो कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी डायरेक्शन के उसे बोलते हैं डिस्टेंस। आप लोग मोबाइल में मैप लगाते होगे, राइट? मैप में कुछ इस तरीके से दिखाता होगा, आपकी पोजीशन ये है, आपको यहाँ जाना होता है, तो ये क्या कवर कर रहे हो आप? ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट? इस तरीके के साथ है। या एक और एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, ये है, और इसे बी तक पहुंचना है, तो वो ऐसे 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 कर कहीं जा सकता है। तो ये आप उसने क्या किया? ये डिस्टेंस कवर कर लिया, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जरूरी है वो सीधे भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है वो, लेकिन उसे बी तक पहुंचना है। तो उसने क्या कवर किया? उसने डिस्टेंस कवर कर ली। और ये ए से बी भी जा सकता है और बी से ए भी आ सकता है, तो ये टोटल जो होगा वो डिस्टेंस के अंदर आएगा। जैसे ए से बी तक गया, ये बच्चा, कोई बच्चा है, ए से बी तक गया, फिर बी से वापस ए तक आ गया, तो उसने क्या किया? पहले ए से लेके बी तक 5 किलोमीटर कवर किया, फिर बी से लेके ए तक 5 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर कर लिया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कवर कर लिया, तो ये डिस्टेंस है। अब हमने पहले ही पढ़ा है डिस्टेंस में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होती है, तो एक कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? होती है मीटर। मीटर में इसको मेजर करते हैं डिस्टेंस को। क्लियर बच्चों? आई होप ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। ऑल राइट, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो भाई साहब, जैसे डिस्टेंस है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है। बस डिस्टेंस में क्या होता है कि लॉन्गेस्ट पाथ माना जाता है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ माना जाता है। अब आप बोलोगे सर शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा अंतर होता है। छोटा सा अंतर क्या होता है? आप देख रहे हो यहाँ पर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये दो पोजीशन दे रखी हैं। तो डिस्टेंस में क्या हो, ये ऐसे दूर से घूमते हुए चाचा ताई मौसा मौसी के यहाँ होते हुए बी तक पहुंच गया। और ये वो लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। उन्होंने बोला भाई मेरे को जाना दुकान पे, तो सीधा मैं दुकान पे ही जाऊंगा, मैं घूमने नहीं जाऊंगा। तो ये वो लोग हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेंगे, जो क्या कहते हैं शॉर्टकट लेने वाले लोग होते हैं। तो शॉर्टकट लेने वाले मतलब डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्ग कट जो घूमने फिरने वाले होते हैं, मतलब जिनके पास फालतू का टाइम होता है, वो लॉन्ग कट लेते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारा डिस्टेंस, और जो ये वाला पार्ट है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट किया है ए से बी तक, तो ये एक डायरेक्शन है कि आपने ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। एक और मजे का फैक्ट बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आपको कि ये जैसे ए से बी तक गए हम लोग, और फिर बी से ए तक आए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 0, डी 4। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ऑप्शन दे दे रहा हूँ आपको कि ये 5 किलोमीटर गया और ये 5 किलोमीटर वापस आया। ओके, एक मिनट रुकना बच्चों, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट को हम कर देते हैं। ऑलराइट, सो आपके पास ये ऑप्शन है
4 ऑप्शन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, मैं कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा और आप मुझे बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें देखते हैं और उसमें ही मैं क्लियर करूंगा इसका रियल आंसर क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये कवर हो चुका है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यूनिफॉर्म में मोशन करना है क्या, यूनिफॉर्म पहनकर? नहीं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन से में क्या होता है, चलो बताता हूं मैं। यूनिफॉर्म मोशन ऑलराइट, so when an object cover equal distance and equal interval of time it is said to be uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये गाड़ी है, ये 0 से लेके 1, मतलब ये टाइम मान लो ये है हमारे पास आवर्स और ये किलोमीटर। 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर कवर कर रही है गाड़ी, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर कवर कर रही है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर कवर कर रही है। एक और हमारे पास गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये 1 आवर में तो 20, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 5, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 5, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 10। मतलब ये वाले लोग कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, हमें चलना है तो बस चलना है, कहीं रुकना नहीं है, अपने डेस्टिनेशन पे जाकर रुकेंगे, चलते रहो, एकला चलता रहे, वो वाला है ना जो स्लोगन है। और ये वो लोग हैं, ये नुक्कड़ पर रुकने वाले, चाय पियेंगे भाई, उसके बाद अगले डेस्टिनेशन पे, उसके बाद एक काम करते हैं मैगी भी खा लेते हैं, फिर एक काम करते हैं यार बहुत टाइम हो गया, तेज भग लेते हैं, बहुत टाइम हो गया यार घर जाना है। तो ये वो लोग हैं। तो समझ में आया, यूनिफॉर्म मोशन जो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर इन ग्राफ की बात करें, यूनिफॉर्म ग्राफ की बात करें, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमारे पास, 0 से लेके 1 10, फिर 0 से लेके 2 20, इस तरीके से ग्राफ लीनियरली मूव करता है, आगे तक बढ़ता है। यहाँ पे ग्राफ की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे हो सकती है। सो सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है, ये सर्टेन है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस इक्वल है 20 5 5 10, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उनको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, स्पीड। सो भाई साहब, बच्चों स्पीड क्या होती है? स्पीड तो सबको पता है, सब लोग बहुत ज़्यादा स्पीड को पसंद भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों को हाई स्पीड कार पसंद है ना, है ना? एक हमारे पास एक एक तरफ एक वो कार है जो बिल्कुल मरी मरी चल रही है, एक तरफ चलती है स्पोर्ट कार, तो आपको कौन सी पसंद है? ऑब्वियसली स्पोर्ट कार पसंद होगी, राइट? कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी स्पोर्ट कार आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की नॉलेज क्या है कार के लिए और कौन सी कार आपकी फेवरेट है। तो स्पोर्ट कार कौन सी है वो बताना है आपको, ठीक है? सो स्पीड, स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर टू एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर करता है एक यूनिट टाइम, मतलब एक कुछ टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होने वाला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज करो किसी ने 5 किलोमीटर कवर करे 1 आवर में, फिर उसने कवर किया 10 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर में, तो ये सब क्या है? ये स्पीड है, इनकी स्पीड है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर? ऑलराइट, अब स्पीड हम लोग पहले ही कवर बता चुके हैं कि डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? सो स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है? स्पीड। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारा जो स्पीड भी है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होने वाली है, और सिर्फ इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। अब एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड क्या होती है? कि आपने एक डेस्टिनेशन ए से लेके बी तक पहुंचे हो, यहाँ पर आप रुके, फिर चलना स्टार्ट किया, फिर रुके, फिर चलना स्टार्ट किया, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक
जो डिस्टेंस कवर करी, सपोज करो आपने यहाँ से यहाँ तक 550 किलोमीटर कवर कर लिए, 550 किलोमीटर और 6 आवर में कवर किए, ठीक है, 6 आवर में कवर किए। तो ये क्या हुआ, आपकी एवरेज स्पीड के अंदर आ जाएगी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1 आवर लगा, फिर यहाँ पे 30 मिनट्स लगे, फिर 1 आवर लगा, फिर 2 आवर्स लगे, फिर 3 आवर्स लगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टोटल 550 किलोमीटर आपने कवर किए और जो टोटल टाइम हो गया वो 6 आवर्स हो गए। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी क्या होती है, जैसे स्पीड है, स्पीड का सेकंड फॉर्म होता है वेलोसिटी, बट वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती है। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी किस वजह से हुई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आपको समझ में आ चुका होगा कि वेलोसिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होती है और स्पीड जो होती है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए होती है, ठीक है। फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वी मेजर velocity, and for the longest like distance we use speed, all right. Okay, so it is a vector quantity as we have already discussed. And now what is average velocity, जैसे हम लोगों ने अभी एवरेज स्पीड पढ़ा, वैसे ही हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। सो इट इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, उस टाइम की वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जब गाड़ी जहां पर पहुंच रही है उस टाइम रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी। सो दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सबको पता है, एक्सेलरेट करते हैं हम लोग बाइक को, कार को, बोलते हैं पापा पापा गाड़ी तेज चलाओ, तो पापा क्या करते हैं, एक्सेलेटर पर रखते हैं, गाड़ी हवा से बात करते हैं, जूम निकलती है, राइट। बाइक चलाते हैं, एक्सेलेटर ऑन कर देते हैं और तेज एक्सेलेटर चलाते हैं। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या करता है कि वेलोसिटी को चेंज करता है। जब देखो आप एक्सेलरेशन, जब एक्सेलेटर होता है आगे तरफ करोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तेज कर दोगे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो कम ज्यादा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब क्या होता है, change in velocity is called acceleration, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। a से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, v माइनस यू अपॉन t। v हमारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। और t फॉर टाइम, सो v माइनस यू अपॉन में t, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। और इसका यूनिट क्या हुआ हमारे पास, यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है में वेलोसिटी जुड़ी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ऐसे ही जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जब वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होते इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो एक गाड़ी है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, मतलब वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। एक पर्टिकुलर सेकंड में, जैसे 5 सेकंड के बाद थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ाया,
फिर 10 सेकंड के बाद फिर थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ाया, मतलब इक्वल एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, फिर 15 सेकंड के बाद फिर एक्सेलरेशन बढ़ाया, मतलब वेलोसिटी आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जो हम रोजाना बाइक कार चलाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी किसी भी टाइम स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी किसी भी टाइम एक्सेलरेशन कम कर देते हैं। सो हमारा ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आता है। दैट मीन्स when velocity of body change by unequal amount in equal interval of time, unequal amount of change in velocity with equal interval of time। सपोज करो आपको घर पहुंचना है 5 मिनट में, 5 मिनट में घर पहुंचना है, तो 5 मिनट के अंदर अब आपको घर पहुंचना है और पापा ने बोल दिया बेटा घर नहीं आए ना तो फ्लाइंग चप्पल फेंकी जाएगी तुम्हारे ऊपर, तो डर हो गया, आपको डर लग गया, और आप दोस्तों के यहाँ पर हो, तो 5 मिनट के अंदर पहुंच रहे हो, तो आप एक्सेलरेशन कैसे करोगे, कम ज्यादा यूं यूं निकालो गाड़ी। सो उस टाइम आपने क्या किया है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो कर लिया। वहीं बोलते हैं पिताजी बेटा आराम से आओ, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे करके आओ, तो उस टाइम आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करोगे, और आप आराम से धीरे धीरे करके मस्त हवाओं को महसूस करते हुए, फील करते हुए, वेदर को फील करते हुए घर पहुंचते हो। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने, बट पिताजी से बच के रहना, खतरनाक होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस सेशन, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक इसके कवर कर लिए मोशन के, जो कि क्लास 9th के लिए था। एंड यस, if you like my video, if you like this content, please subscribe my channel, please like, share as much as you can, और जितने ज़्यादा दोस्तों को आप बचा सकते हो बताओ, और उनसे बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जिससे क्या होगा, हमारा एक मोटो है कि हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उन बच्चों तक जो बच्चे पैंडेमिक के टाइम में जो अच्छी एजुकेशन नहीं उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और जिनको लग रहा है कि हमें एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो हम लोग हैं उनके लिए, और हम लोग उनके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों के लिए भी जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छी सी एजुकेशन लेना चाहते हैं, सो आप लोगों के लिए इस चैनल पर आपको 100% क्वालिटी वाला मटेरियल हर दिन, वीक में 2 या 3 बार मेरी वीडियोस पड़ेंगी, साइंस की, आपको मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी। सो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।